हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन। पॉजिटिव कैसे रहा जाए, स्पेशली जो अभी का समय है। तो सबसे पहले इसमें होता है कि अपना जो मॉर्निंग है आप उसको एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में शुरुआत कीजिए। अब इसमें ये हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, जो योगा करते हैं वो लोग योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती है। तो ये क्योंकि शुरुआत बहुत ज़रूरी होती है और मॉर्निंग में आदमी अगर थोड़ा सा स्लो रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ब्रेन आप सुबह में उठते हैं 8 घंटे सो के तो ब्रेन स्लो रहता है। तो अचानक से अगर आप बिना कुछ सोचे समझे अचानक से काम चालू कर देते हैं तो फिर वो ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है। इसीलिए मॉर्निंग में जो होता है ये मेडिटेशन हो गया, योगा ये सब हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपका जो डे होता है आगे का वो फिर आराम से और जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से जाता है, अगर आप स्लो स्टार्ट करते हैं। दूसरा हो जाता है पॉजिटिव कैसे रहें हमेशा। तो सबसे पहले पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, जो सराउंडिंग है आपका। अब इसमें किस टाइप के लोगों के साथ रहते हैं ये हो जाता है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फिर होता है कि सोच, कभी कभी होता है कि सुबह में उठे और शुरुआत ही नेगेटिविटी से होती है, तो फिर तो पूरा दिन ही ख़राब चला गया। इसके बाद का अगला पॉइंट है कि एक होता है राई का पहाड़ मत बनाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम इतना छोटा सा रहता है और कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम को इतना बड़ा और इतना ज़्यादा बना देते हैं, तो वो तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हैबिट हो जाती है हमारी। कोई भी प्रॉब्लम देखा तो फिर आदत ही हो जाती है कि उसको बड़ा बनाने की। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम अगर छोटा है तो उसको छोटे तरीके से ही देखिए, उसको बहुत बड़ा मत बनाइए। डोंट लेट अननोन फियर्स होल्ड योर बैक। जैसे कभी कभी होता है कि हमें कुछ करना है लेकिन फिर दिमाग के कोने में आगे पीछे चलता रहता है कि यार इसको करेंगे तो क्या होगा, वो अननोन फियर। और ज़्यादातर केसेस में वो फियर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो दिमाग सोचते रहेगा और फिर कुछ लोग सोचने में ही बहुत सा समय बिता देते हैं। अननोन फियर फिर क्या होता है कि हम उससे डरते रहते हैं। वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है लेकिन एक फियर हमारे दिमाग में बना हुआ है, क्या होगा क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा एक तरीका जो होता है, सबसे पहले सोचिए सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है अगर आप इस काम को करने जा रहे हैं, जो होता है वर्स्ट फियर जो होता है आपका, उसके बारे में। और ज़्यादातर केसेस में आप देखिएगा कि वो तो पहले तो वो फियर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर ज़्यादातर केसेस में आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको वैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो तो अननोन है। तो ज़्यादातर केसेस में आप ये देखिएगा कि वो फियर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। इसलिए ऐसा कोई भी अननोन फियर है तो उससे डरिए मत। आपका जो भी है काम है, सॉल्यूशन बनाइए। तो इस अननोन फियर से डरना नहीं है, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन निकालिए। फिर ऐसा जब करते रहेंगे तो फिर अननोन फियर जो होगा आपके दिमाग में धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, क्रिटिसिज्म जो होता है उसको हेल्दी वे में लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत से केसेस में होता है कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो फिर हम उसके बारे में सुनते नहीं हैं, और पहले तो सुनते ही नहीं हैं, और अगर सुनते भी हैं तो फिर होता है कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, उसको होता है ना डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ऐसे नहीं। तो अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो सबसे पहले ये देखिए कि बोलने वाला कौन है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनकी आदत ही होती है क्रिटिसाइज़ करने की। तो ऐसे लोग अगर कुछ बोलते हैं तो फिर उनके बारे में हमें सोचना नहीं है, काम ही ख़त्म हो गया। फिर दूसरा आपको देखना है कि और कौन बोल रहा है आपके बारे में। कोई टीचर है, प्रोफेसर है, या जो जिनके बारे में आप समझते हैं कि वो बंदा अगर कुछ बोलेगा तो सही बोलेगा, तो ऐसे लोगों का फिर आप लीजिए और फिर उस पर वर्क कीजिए। ये हो गया।
फिर एक होता है कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ तुरंत करता है तो हमें उसके बारे में तुरंत रिप्लाई मत कीजिए। ये देखिए डॉग भी आ गया एनर्जेटिक तो ये देखिए सब डॉग हमारे एनर्जेटिक। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई किसी ने कुछ बोला तो तुरंत रिप्लाई मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। कभी कभी क्या होता है, क्रिटिसाइज़ किसी ने किया आपको, आप गुस्से में आ गए, तो उस समय में रिप्लाई करना अच्छा नहीं होता है। तो ये हो जाता है कि आप वेट कीजिए, बाद में रिप्लाई कीजिए। एक होता है लेट इट गो, मीन्स ध्यान ही मत दीजिए। तो ये दो चीज़ें होती है। तीसरा फिर वही है कि आप उस पर वर्क कीजिए और फिर प्रूफ करके दिखाइए। अगला पॉइंट है ऐड वैल्यू टू समवन एल्स लाइफ, मीन्स किसी की हेल्प कर सकते हैं, जो आज के ज़माने में ज़्यादातर हम लोग करते नहीं हैं। हेल्प देखिए, हमेशा हेल्प जो होता है वो पैसे से नहीं होता है, हेल्प और भी बहुत सी चीज़ों से होता है, वो कर सकते हैं। फिर एक होता है कभी कभी अगर आप किसी को सुन रहे हैं, केवल लिसन, तो होता है ना कि बोलने से बोझ, मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी कोई प्रॉब्लम होगी, वो आपको सुनाना चाहते हैं, तो अगर आप सुन भी लिए तो वो काफ़ी, तो वो भी एक तरह का हेल्प ही हो गया। ये सब चीज़ें हो जाती। और फिर एक देखिए, जैसे भी मैं बस बात बताता हूँ, किसी ने फ़ोन किया मुझे 2 दिन पहले, तो ये एक तरह से मैंने हेल्प की उसकी। तो उसने बोला कि मुझे एक एडवाइस चाहिए। मैंने पूछा क्या, तो उसने बताया कि यार मैं बड़ा नेगेटिव हो गया हूँ पिछले कुछ सालों से, 5 या 6 सालों से, और मेरे जो हैं लोग आसपास के, वो हमेशा बोलते कि हर सिचुएशन में तुम नेगेटिव ही रिएक्ट करते हो, तो मैं क्या करूं इसके लिए। तो मैंने उसे टास्क दिया है, टास्क ये दिया है मैंने, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया है अपने, कि हम रिएक्ट बहुत तेज़ी से करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, वो रिएक्शन की जो टाइमिंग होगी वो कम हो जाएगी। तो मैंने उसे ये बताया कि जब पहले तो अवेयर हो जाओ कि तुम जैसे ही तुमने कुछ नेगेटिव बोला या नेगेटिव रिएक्शन दिया, तो अवेयर हो गया कि हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिव हुआ है, बस। तो जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि तुम हो उस पॉइंट पे, रिएक्शन मत दो, तुरंत रिएक्शन मत दो। 5 सेकंड रुको, 10 सेकंड रुको, 15 सेकंड रुको, लेकिन रुको। तो उसमें धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारी जो रिएक्शन टाइमिंग होगी वो कम होने लगेगी। तो इस पे प्रैक्टिस करो और फिर मुझे 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद बताओ क्या होता है रिज़ल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, अवेयरनेस। तो सबसे पहले हमको अवेयरनेस होना है। इसीलिए मेरे जो चैनल का जो फाउंडेशन है वो मेडिटेशन है, क्योंकि उसी के थ्रू ही अवेयर हुआ जा सकता है। तो चलिए, ये रहा। अब अगला वीडियो किसी और भी टॉपिक पे बनेगा। चलिए मिलते, काफ़ी लोग आने वाले इधर, अभी तो काफ़ी बिजी हो जाएगा सब। अगली शूटिंग किसी और पार्क में। चलिए बाय।